एक कार्बन रेजिस्टर में जो 4 रंग किए जाते हैं, पहले 2 जो रंग होते हैं वो 2 डिजिट बताते हैं कि कितना रेजिस्टेंस होगा, तीसरा वाला स्ट्राइप बताता है कितना जीरो लगेगा उन 2 के बाद, और चौथा बताता था कितना टॉलरेंस होगा, कितना परसेंट का एरर पॉसिबल है। और याद करने के लिए कि कौन सा रंग कौन सा डिजिट हम डिनोट करता है, हम लोग लिखे थे भाई बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नेकलेस मतलब एन फॉर नन, जिसमें हम लोग ने बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, बट ये गोल्ड सिल्वर नेकलेस बोलना भूल गए थे भाई, तो एक बार जान के रख लो। हम लोगों ने बात किया था बी पहला वाला ब्लैक होता है, ब्लैक स्टैंड्स फॉर 0, ब्राउन, ये ब्राउन था 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जनरली जो पहले 2 डिजिट होंगे वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। जो तीसरा कलर होता है हो सकता है कभी कभार गोल्ड या फिर सिल्वर रहे, ठीक है। अगर गोल्ड या सिल्वर यूज होता है थर्ड कलर में, थर्ड स्ट्राइप में, तो यहां पे 10 टू पावर -1 या 10 टू पावर -2 यूज होगा। एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी, अगर यहां पर इसको डायग्राम ठीक से बनाते हैं, अगर इस तरह का एक रजिस्टर है, लेट से ये पहला रंग है रेड, दूसरा रंग है येलो, तीसरा रंग है गोल्ड, लेट से, और ये है वापस गोल्ड, तो इससे कितना रेजिस्टेंस आएगा? R स्टैंड्स फॉर 2, येलो स्टैंड्स फॉर 4, गोल्ड स्टैंड्स फॉर 10 टू पावर -1, मतलब 1/10, और प्लस माइनस मैंने बताया था भाई, गोल्ड मतलब ±5%, सिल्वर मतलब ±10%, एंड नन मतलब ±20%। तो बस एक बात ऐड करना था कि जब कभी गोल्ड या सिल्वर थर्ड स्ट्राइप हो तो 10 टू पावर -1 और 10 टू पावर -2 लगा देना है वहाँ पे, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पे 5% बिकॉज गोल्ड ही है, फोर्थ वाला भी। तो पहला 2 कलर 2 डिजिट, तीसरा वाला कितना जीरो लगेगा या पावर क्या होगा, 10 टू पावर क्या होगा। अगर जैसे अगर यहाँ पे ब्लैक या ब्राउन होता, ये ब्राउन होता तो 10 टू पावर 1 होता, रेड होता 10 टू पावर 2 होता, ऑरेंज होता 10 टू पावर 3 होता, इस तरह व्हाइट होता 10 टू पावर 9 होता, जो भी समझ आ रहा है ना। गोल्ड हुआ 10 टू पावर -1 है, सिल्वर हुआ थर्ड वाला तो 10 टू पावर -2 होता है, एंड सो ऑन। आई होप ये बात हम लोग लास्ट वाले वीडियो में क्लियरली कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की तरफ डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। इस पर अगर क्लैरिटी अभी भी नहीं है भाई, पीछे वाले वीडियो में जाके वापस देख लो एक बार। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही आता है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट आता है ये। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, सीरीज पैरेलल, कैपेसिटर का देखते हैं सीरीज पैरेलल, सेल्स का भी सीरीज पैरेलल या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सेल्स अगर सीरीज में लगे रहे, है ना, एक के बाद एक ही लाइन पर पैरेलल में लगे रहे, और मिक्स्ड मतलब कुछ सेल सीरीज में है और उनका जो सेट है वो आपस में पैरेलल में है, ठीक है। शुरू करेंगे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, ठीक है। तो भाई अगर ये एक है से ±E1 R1 ± से E2 R2। जनरली ना हम लोग सेम ईएमएफ वाले क्वेश्चन में ज़्यादा बात करते हैं, मतलब सेल जनरली आइडेंटिकल होते हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं भले अनआइडेंटिकल सेल से, पर बाद में ना स्पेशल केसेस में सारे आइडेंटिकल सेल पे बात करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आइडेंटिकल सेल वाले पर आते हैं, ठीक है ना। हम लोग के लेवल पर तो अनआइडेंटिकल सेल पे क्वेश्चन लगभग आता नहीं है ऐसे, पर डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जनरल केस लेके चलते हैं। नहीं, यहाँ पर इस तरह से एक रजिस्टर लगा दिया गया है। लेट्स से n सेल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इन n सेल की जगह कोई एक सेल लगाया जाए जो जितना इफेक्ट ये सब मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है उतना वो अकेला प्रोड्यूस कर दे, नंबर 1। और ये स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3 का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग एक सेल लेंगे जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इन सब के इक्विवेलेंट हो, और जो ईएमएफ होगा इन सब के इक्विवेलेंट हो। नाउ इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इन सब की वजह से इस वाले वायर में जो करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स, इसके जगह हम लोग एक सेल लें जिसका कोई एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो इंटरनल, और वही लोड लगा दिया जाए, वही लोड लगाया जाए, जो लोड है वही लोड है। तो जो करंट ऊपर विड्रॉ हो रहा था वही करंट यहाँ पे विड्रॉ अगर होता है, तो एक तरीके से ये जो सेल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इनके इक्विवेलेंट है, समानुभाव। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जो इफेक्ट ये सब मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, वो इफेक्ट अकेला ये प्रोड्यूस कर दे रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इफेक्ट ये सब मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अकेला इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर दे रहा है।
जो ये सारे रेजिस्टर मिलके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अकेला वो एक आर इक्विवेलेंट प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर अगर ये दोनों पता लग गया तो ये इनका इक्विवेलेंट होगा, है कि नहीं। अब देखो कैसे करते हैं, हम लोग पता है दोनों में क्या चीज सेम है, आई सेम होगा। तो फिर क्या करते हैं, एक्सप्रेशन यहां बनाते हैं, एक्सप्रेशन यहां बनाते हैं और दोनों के टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ आई राइट हियर, मतलब मेरे को लगता है काफी सिंपल है यहाँ बात करना कि अक्रॉस दिस देयर विल ड्रॉप। अगर केवीएल ही लगाते हो, केवीएल ही सोचो, इक्वेशन बनाना जब भी होता है ना तो अपने केवीएल यूज करते हैं। हम लोग पहले ही बात किए हुए हैं कि जब कभी इक्वेशन बनाने का बात है ऑलवेज यूज केवीएल। सर्किटरी जब भी क्लोज सर्किटरी हो तो इक्वेशंस के लिए केवीएल यूज करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम लोग को पता है कि भाई यहां से यहां ड्रॉप है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप, पर हर सेल के अक्रॉस क्या होगा, राइज। तो लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 EN माइनस, बाकी सब में ड्रॉप, तो एक माइनस कॉमन लेके आई कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस 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 RN प्लस R इक्वल 0 लिख सकते हैं इस तरह। नाउ व्हाट इज आई, E1 प्लस E2 प्लस E3 को लिख सकते हैं सिग्मा E, है ना, समेशन ऑफ E। समझ रहे, E1 प्लस E2 प्लस E3 को लिख सकते हैं ना सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा EI बाई ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN को भी लिख देंगे हम लोग सिग्मा RI प्लस R। ये थोड़ा स्टेप जंप किया मैंने भाई, कुछ नहीं है, ये सारे EMF इस तरफ रह गए, वो उस तरफ गया एक्सप्रेशन, और इन सबको नीचे भेज दिए। R1 प्लस R2 प्लस RN को लिख दिए सिग्मा RI, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN को लिख दिए सिग्मा EI, और एक्सप्रेशन रेडी है, ठीक है ना। तो भैया अब ये जगह क्लियर है, तो अब बात करते हैं यहां पर वापस। तो I क्या होने वाला है, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट प्लस R। कैसे भाई, यहां से यहां राइज, यहां ड्रॉप, यहां ड्रॉप। चाहो तो इक्वेशन लिख के देख लो कि भाई E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट प्लस R, उधर गया 0, सॉल्व करेंगे ऐसे ही आने का है, कंपेयर कर लो। तो व्हाट इज E इक्विवेलेंट देन, समेशन ऑफ EI। व्हाट इज R इक्विवेलेंट देन, समेशन ऑफ RI। बड़ा सिंपल एडिशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई रेशियो तो ऐसे ही ऐड होगा ना। तो R इक्विवेलेंट हो गया समेशन ऑफ RI, E इक्विवेलेंट हो गया सिग्मा EI। अगर इनकेस ये सारे सेल्स आइडेंटिकल होते हैं, इफ ऑल द सेल्स वर आइडेंटिकल, अगर इस पे काम करते हैं तो वाइप ऑफ करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। आगे से याद रखना, इक्विवेलेंट मतलब उसी लोड के अक्रॉस जितना सब मिलके करंट प्रोड्यूस करवा रहे थे, फ्लो करवा रहे थे, उतना एक सेल फ्लो करवा दे तो उसको अपने इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है ना। जानकारी के हिसाब से चीज़ों को जान के भी रखो और समझ के भी रखो कि किसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर ये जान के नहीं रखोगे ना कि कब इक्विवेलेंट होता है, किसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो क्या होगा, बहुत बार ना अपने उसके लॉजिक्स को नहीं जान पाएंगे। तो कभी कोई एक्सप्लेनेटरी बेस्ड क्वेश्चन आया है ना, कोई रीजनिफाई करने वाला क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई किसको इक्विवेलेंट बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क होता है। इक्विवेलेंट मतलब इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करना, भले एग्जैक्टली सेम होना हो, है ना। तो अगर एकदम स्पेशल केस लेते हैं, केस 1, n आइडेंटिकल सेल्स, ये सारे सेल्स क्या है, n आइडेंटिकल सेल्स है, तो सबके रेजिस्टेंस बराबर, सबके EMF बराबर। तो व्हाट इज E इक्विवेलेंट, क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करते करते EN, तो इट्स लाइक E प्लस बिकॉज सारे बराबर हो गए, तो E प्लस करते करते N है ऐसे। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट, N टाइम्स E। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये बात समझ में आ गया तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, बताओ भाई, इट इज N टाइम्स R। हाँ या ना, देखो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है ना। ना अगर ये बात क्लियर है तो इस पर एक एप्लीकेशन क्वेश्चन देख लो, एक एप्लीकेशन क्वेश्चन देखो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन है कि n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर जॉइंड इन सीरीज टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। मतलब एक भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, n आइडेंटिकल सेल्स है, प्लस माइनस रेजिस्टेंस ऐसे, मान लो ये एक लूप फॉर्म में ऐसे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चलो इस तरह लूप बन गया, है ना। ऐसे n सेल्स है, सर्कल है पूरा, ई ठीक है। तो भाई क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन सेल। किसी भी एक सेल के अक्रॉस, देखो ये स्मॉलर अंदर होता है, हर सेल के अंदर में भी अपने में एक रेजिस्टेंस होता है, ये स्मॉलर अंदर है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर इसके अक्रॉस कितना होगा, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, फाइंड VAB। क्वेश्चन ये भी आ गया,
सुनना ध्यान से, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ n सेल्स लगाए गए, देयर आर लाइक n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन लाइक अ सर्किट इन अ लूप, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं। तो सोचो यहां से यहां, अगर यहां पे हम लोग घूमते हैं, मान लेते करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से यहां जितना राइज होगा, यहां से यहां कोई ड्रॉप होगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट बैटरी में जाएंगे तो वहां पे कोई राइज होगा, फिर कोई ड्रॉप होगा, फिर नेक्स्ट बैटरी में। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आई होप यू गेटिंग दिस। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ गए ड्रॉप, यहाँ से यहाँ राइज, खत्म, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ राइज। तो इस तरह से हर एक बैटरी के लिए एक ई माइनस आई आर, हर एक बैटरी के लिए एक ई माइनस आई आर, इस तरह करते गए। सम ऑफ देम मस्ट बी जीरो बिकॉज क्लोज लूप है। हाँ, व्हाट इज दिस? एन ई इक्वल्स टू एन टाइम्स आई आर, एन एन कट गया, व्हाट इज आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ध्यान से समझो, तो यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? ई बाई आर, तो ई बाई आर इन टू आर कितना हो गया? माइनस ई। तो यहां से यहां ड्रॉप कितना हुआ? माइनस ई। यहां से राइज कितना हुआ? प्लस ई। मतलब जितना यहां ड्रॉप होगा उतना यहां पे राइज होगा, मतलब हर बैटरी जितना ईएमएफ दे रहा है वो खुद ही कंज्यूम कर जा रहा है। तो किसी भी बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जीरो। तो किसी भी के अक्रॉस अगर जीरो होगा, किसी दो के अक्रॉस भी क्या होगा? जीरो। किसी तीन के अक्रॉस भी क्या होगा? जीरो। तो ये दो पॉइंट के अक्रॉस भी क्या होगा? जीरो, बिकॉज किसी भी सेल के अक्रॉस वो जितना भी ईएमएफ दे रहा है वो सारा खुद कंज्यूम कर जा रहा है, राइट? तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मस्ट बी जीरो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। समझ आया कि नहीं आया? दैट्स केस नंबर 1। अगर एन आइडेंटिकल से लगा दी जाए बिना कोई एक्सटर्नल रजिस्टर के लगाए, है कि नहीं? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं विथ सिंपल प्लेन आइडिया ऑन केस 2। केस 2 क्या है भाई? लेट्स से n सेल में से कोई m सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दिए गए। लेट्स से केस 2, स्पेशल केस नंबर 2, देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है? आउट ऑफ दिस n, m cells are connected with reversed polarity। हम लोग इस पार्ट को वाइप ऑफ कर देते हैं, क्यों रखे हो गया ना क्लियर? तो विथ रिवर्स्ड पोलैरिटी, ठीक है? तो I क्या होगा? I क्या होगा? या व्हाट इज इक्विवेलेंट नाउ? तो अगर मान लेते हैं ये एक सेल है, मान लेते हैं 10 सेल है, राइट? लेट्स से हमारे पास n है ना, n मान लेते हैं 10 है, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बनाते हैं, ठीक है? 6 सेल्स है जिसमें से 2 सेल उल्टा लगा दिया गया है, तो 6 लिया गया, 6 में से 2 उल्टा लगाया गया, तो 1 2 3 4 सही लगाया गया, बाकी 1 2, अच्छा सब में रेजिस्टेंस है अंदर में, जो भी सब में एक रेजिस्टेंस है, तो 1 2 3 4 सही लगाए गए, इनमें ईएमएफ ई ई ई ई और ये 2 उल्टे लगाए गए। तो अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ राइज, यहाँ से यहाँ राइज, यहाँ से यहाँ राइज, यहाँ से यहाँ राइज, तो इन 4 में राइज हुआ, पर इन 2 में क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। तो मतलब क्या समझना है? फॉर्मूला क्या हो गया फिर? फॉर्मूला क्या हुआ फिर? कि अगर अपने पास n आइडेंटिकल सेल है तो इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर अपने पास n सेल्स है तो पहला बात तो सोचो कि उन 6 सेल में से 2 बैटरी तो पहले भूल जाओ, तो 2 बैटरी जब भूले तो मतलब E हटा दिए। कितना हटाए? E, ME हटाए, ठीक है? जब n सेल मतलब 6 सेल में से 2 बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो उन 2 बैटरी को भूल जाओ। क्यों भाई? वो सपोर्ट तो कर नहीं रहे, रादर वो तो अपोज करेंगे। तो एक तरह से देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर पहले 6E था, अब कितना बच रहा है? 2E। कैसे हुआ 2E? तो मान लो 6 बैटरी था 6E, उसमें से पहले 2E हटाएं क्योंकि 2E हम लोग लगाए नहीं, फिर जब लगाए भी तो उल्टा लगाएं पोलैरिटी, तो -2E फिर -2E एक तरह से बोल सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो इस एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं 6E माइनस 2 टाइम्स 2E। तो फॉर्मूला क्या रखना है? n माइनस ME माइनस ME मतलब 2 टाइम्स ME। ये फॉर्मूला याद रखना सबको। समझ आया कि नहीं आया? इसको लिख सकते हो n minus 2m times E is the formula for equivalent given out of n identical cell, m cells are connected with reverse polarity और wrongly। क्वेश्चन बोल देगा wrongly। wrongly का मतलब यही होता है
तो अगर अपने पास n सेल्स है, मान लेते 6 सेल्स दिए गए, 4 सही लगाए 2 गलत लगा दिए, तो 2 तरीके से हार्म किया ये 2 सेल। पहले तो 2 उल्टा लग गया, पहले 2 लगा नहीं सही में, तो 2 लगा नहीं, हटा दो, तो 6 में से पहले 2 हटाओ तो 4 बचा। अब जब लगा भी तो उल्टा लगा, तो उल्टा इन लोग सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो 4 में और 2 चला गया, बचा 2। तो इसको फॉर्मुलेट लिखना है तो ऐसे करो भाई, n सेल्स था टोटल, m कनेक्ट नहीं हुए पर कनेक्ट हुए तो उल्टा कनेक्ट हुए, तो 2m टाइम्स c, तो दैट्स द फॉर्मूला। बट अगेन r इक्विवेलेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये nr रहेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस 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 प्लस, तो nr, राइट, सिंपल सीरीज में। रिवर्स पोलैरिटी से ना रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, बैटरी के पोलैरिटी की वजह से असर आता है, तो वो सिर्फ ईएमएफ पर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस पर एक क्वेश्चन वापस एप्लीकेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पे और एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई। काफी सिंपल टॉपिक है, बट इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बोलकर थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज n आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट्स, ठीक है, n सेल्स है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है, कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज, रॉन्गली मतलब रिवर्स पोलैरिटी, तो n में से 2 रॉन्गली कनेक्ट हो गया विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी 6.45, मतलब अब करंट घट गया। तो पहले क्या था, अगर पहले कोई I इक्वल्स टू NE बाई NR प्लस R था, जहाँ पे ये I 10 था, ये पहला है केस 1 स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है, n आइडेंटिकल सेल, सुन लो वापस, ईच ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, ईच ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट मतलब ये E कितना है, 6 वोल्ट का है, ठीक है ना, 6 वोल्ट पुट कर देते हैं, कनेक्ट इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो ये रेजिस्टेंस भी कितना है 5 ओम, तो इसको लिख देंगे 5, इसको लिख देंगे 6, है ना, NE बाई NR प्लस R। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली, रॉन्गली कनेक्ट कर दिया मतलब -2m होगा, ठीक है ना, तो -2m होगा यहाँ पर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी 6.45, तो n निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो नाउ इट इज I इक्वल्स टू व्हाट, n -2m टाइम्स 6, है ना, n -2m इंटू E, NR प्लस 5, दिस इज व्हाट 6.45। 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल कौन है, n और r। m पता है मेरे को, m क्या है, 2 सेल को रॉन्ग कनेक्ट किया गया ना, इट इज लाइक 2 सेल्स ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ 2 सेल्स आर रॉन्गली कनेक्ट, मतलब ये m की जगह लगा देंगे 2, तो 2 वेरिएबल है n और r, सॉल्व करके आंसर बता देना भाई, ठीक है ना। जानकारी के लिए फिर भी बता दे, n का वैल्यू 10 आना चाहिए, सॉल्व करके चेक करना, n का वैल्यू 10 आना चाहिए, यहाँ से n का वैल्यू 10 और i का वैल्यू 0.1 आना चाहिए, चेक कर लेना सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व इट, साइमल्टेनियस सॉल्विंग करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक रहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहला टॉपिक था सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और लास्ट टॉपिक रहेगा मिक्स्ड, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल जितना हो पाता है पैरेलल ग्रुपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मिक्स्ड ग्रुपिंग का कंसेप्ट रेडी करने के लिए, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक सेल है प्लस माइनस E1 R1 लेते हैं अभी अनआइडेंटिकल, पर आइडेंटिकल भी हो ही सकता है ना, E2 R2 प्लस माइनस R3, है ना, ये हो गया E3, ये कोई प्लस माइनस EN, कोई RN, कुछ इस तरह का n आइडेंटिकल सेल है जो पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अपने को ऑब्टेन करना है इसका, हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं A इक्विवेलेंट, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज मेनी सेल, हम लोग अगर एक ही सेल यूज करें तो वो एक सेल का ये और ये कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो अगर अपने बोलें यहाँ से अगर करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट अगर आ रहा है I2, यहाँ से करंट अगर आ रहा है I3 और यहाँ से करंट अगर आ रहा है IN, ये सारे मर्ज होकर यहाँ से फ्लो करके निकल रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज दिस, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 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 IN, है कि नहीं। और जो ये I यहाँ है वही I यहाँ है, तभी तो ये इसका इक्विवेलेंट है,
है कि नहीं? फटाफट स्टार्ट करेंगे स्टेप 1, हम लोग ना केवीएल लगाएंगे। बेटा केवीएल में कोई भी कंप्लीट लूप होना चाहिए, कोई भी क्लोज लूप होना चाहिए। तो अगर अपने यहाँ स्टार्ट करते हो, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ राइज, इधर घूमते हुए ये लूप से यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ आ गए। तो अगर हम लोग ये R1 E1 कैपिटल R लेके इधर से इधर आए तो I1 भी आ जाएगा और I भी आ जाएगा। फायदा क्या होगा दिख जाएगा एक्सप्रेशन बनाते वक्त। फिर नेक्स्ट वापस E2 R2 को लेके बनाएंगे, फिर E3 R3 को लेके बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक केवीएल लगाकर। तो लेट्स से फर्स्ट केवीएल लगाते हैं इसके अक्रॉस, ये ऊपर वाला लूप 1। ठीक है, तो क्या होगा -I1 R1 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अलॉन्ग करंट ड्रॉप, ऑपोजिट टू करंट राइज, तो अलॉन्ग करंट I1 R1, यहाँ से यहाँ प्लस E1, इधर से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ यहाँ पर -IR, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ वापस यहाँ पहुँच गए, लूप क्लोज्ड कंप्लीट, सम ऑफ देम इज 0। समय आया कि नहीं आया? सम ऑफ देम इज 0, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो यहाँ पर एक्सप्रेशन को थोड़ा असेंबल करके रख लो। असेंबल करने का मतलब क्या हुआ? चाहो तो लिख लो भाई I1 क्या है, I1 है E1 -IR, ये भी R1, इधर भी R1, इधर I1 है कि नहीं? इसको उस पार ले गए अगर और R1 नीचे भेज दिए तो I1 = E1/R1 - I × R/R1। अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट वाला इक्वेशन कैसा होगा? जहाँ पे I1 और R1 था और E1 था, वहाँ पे I2 R2 और E2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा -I2 R2, यहाँ से यहाँ प्लस E2, इधर में -I × R, वापस यहाँ से यहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे -I3 R3, यहाँ से यहाँ प्लस E3, लूप में यहाँ पर आए -IR, फिर घूम के वापस यहाँ पहुँच गए। तो मतलब सम ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0। तो अपने लिख देंगे वापस नेक्स्ट इक्वेशन, E2/R2 - I × R/R2 = I। I1 था ना, ये I2 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर I3, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर IN इज व्हाट, EN/RN - I × R/RN इज द एक्सप्रेशन। यस और नो? तो व्हाट इज I है क्या? ये वाला करंट प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, है कि नहीं? तो ये अगर सब कॉपी हो गया हो तो हम लोग यहीं पर लिखना स्टार्ट करते हैं। आई गेस क्लियर होगा पूरा बात, ठीक है ना? तो एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। और आई होप सब लोग केवीएल लगाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं पा रहे होंगे भाई, है ना? क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, कभी ये लूप ले रहे हैं, बस लूप क्लोज होना चाहिए, कभी ये लूप ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि लूप अंदर वाला ही हो, लूप कोई भी क्लोज लूप होने से मतलब है भाई। केवीएल कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। कोई पूछे क्या प्रिंसिपल है इसका? भाई प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि क्लोज्ड पाथ में, पूरे क्लोज्ड लूप में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर 0, और इसीलिए जितना राइज होता है पोटेंशियल उतना ड्रॉप होता है कि नहीं? जो भी हो, तो हम लोग I को लिख सकते हैं I1 + I2 + I3 ++ IN, जहाँ पे I1 क्या था? E1/R1 - I × R/R1 ना। तो एक काम करते हैं, सबका E1/R1, दूसरे वाला क्या होगा E2/R2, तीसरा वाला क्या होगा E3/R3, है ना, EN/RN, इस तरह एक साथ लिख दें। -I और कैपिटल कॉमन लेके लिख दें 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 1/RN, इस तरह लिख सकते हैं। दैट इज आई, यस और नो? समझो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया कि नहीं है भाई? ये हो गया एक्सप्रेशन, है ना? KCL I1 + I2 + I3 + IN = I, KCL ना, KCL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक्सप्रेशन ऐसा बन गया। अब अपने को I ऑब्टेन करना है, बिकॉज हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? यहाँ पे I का इक्वेशन क्या आता है? E∝/R + R∈ दिख रहा है ना, सिंपल स्ट्रेट अवे, नेट पोटेंशियल बाई नेट रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R + R∈ हो जाता या फिर R∈ + R हो जाता। तो अपने ना चाहेंगे इस लुक्स के एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें न्यूमरेटर कुछ हो, डिनोमिनेटर में कैपिटल R अलग हो, और बचा हुआ जो होगा वो R∈ होगा। तो हम लोग वहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि जो भी कैपिटल R के संग प्लस में है अकेला, जैसे कैपिटल R अकेला है और प्लस में जो भी है वो है स्मॉल R∈, और न्यूमरेटर में इस समय जो भी है वो है E∈, ये कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पर अगर इसको उस पर ले जाएं तो ये I कॉमन लेंगे कि क्या होगा? कॉमन लेंगे तो क्या होगा भाई? कॉमन लेंगे 1 + R 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, समझ आ रहा है? ये इस पार गया, कॉमन लिए तो यहाँ का तो 1 और बाकी सब तो वैसे ही रह गया,
E1 बाई R1, E2 बाई R2, En बाई Rn। थोड़ा गंदा हो गया हैंड राइटिंग, बट कॉप अप करना प्लीज़, ठीक है ना। नाउ फटाफट राइंड अप करते हुए चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हटाते हुए, आई होप पूरा क्लियर है ये सारा बात, है ना। ये सारा चीज़ हटा देते हैं, डायग्राम क्लियर है, सबको नोट हो चुका है। हम लोग फटाफट एक्सप्रेशंस को लिखते हुए समझते हैं कि भाई कहाँ पर आई को कैसे रखना है ताकि फाइनल एक्सप्रेशन आ पाए। ये सारा बात हटा देते हैं। बस ये लास्ट वाला लाइन रखते हैं अभी के लिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं तो I इक्वल्स टू, एक तरीके से बोल सकते हैं E बाई R1 प्लस E बाई R2, E2 बाई R2, En बाई Rn बाई 1 प्लस R टाइम्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई Rn लिख सकते हैं इस तरह। नाउ फर्दर अभी भी कैपिटल R और ये पूरा अलग नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn। और एक बात, ये E1 बाई R1 E2 बाई R2 को हम लोग लिख देते हैं सिग्मा EI बाई RI, लिख सकते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई 2 लिखेंगे सिग्मा 1 बाई RI। तो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बन गया सिग्मा EI बाई RI, है ना, बाई 1 प्लस R टाइम्स सिग्मा 1 बाई RI। ऐसा हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया I। अब मेरे को कैपिटल R को अकेला करना था, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सिग्मा 1 बाई RI, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सिग्मा 1 बाई RI। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा EI बाई RI 1 बाई RI बाई 1 बाई RI का सिग्मा प्लस R। समझ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको तो ठीक से लिख दो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लाइक सिग्मा 1 बाई RI, और ये सिग्मा EI बाई RI, है ना, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई दिस। तो व्हाट इज E इक्विवेलेंट देन, सिग्मा EI बाई RI बाई सिग्मा 1 बाई RI, एंड व्हाट इज 1 बाई R इक्विवेलेंट, सिग्मा 1 बाई RI। इट्स लाइक सिंपल पैरेलल एडिशन एंड दिस इज समथिंग न्यू। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला डिराइव कर लिए कि अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो पहला वाला जो बैटरी होगा, मान लेते हैं इसका EMF अगर E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कोई R1 है, तो क्या होगा E1 बाई R1, दूसरा वाला अगर E2 और R2 तो प्लस E2 बाई R2, तीसरा वाला अगर E3 R3 तो प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4, E5 बाई R5, En बाई Rn बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। दैट्स इक्विवेलेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, गिवन ऑल आर रियल सेल्स जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता है दिख रहा है ना, अनडिफाइंड कुछ होता, उसके लिए हम लोग अलग से स्पेशल केस में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगेन बाई सिग्मा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस प्लस 1 बाई Rn, ये पूरा होगा इक्विवेलेंट एंड दिस 1 बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिए। अगर सेल्स आइडेंटिकल होते तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता। अगर आइडेंटिकल सेल्स होता है, इफ ऑल सेल्स वर आइडेंटिकल, केस 1 नोट करें ना, इफ ऑल सेल्स वर आइडेंटिकल तो इट्स लाइक NE बाई R। समझो भाई कैसे, E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई, तो क्या होगा NE बाई R बाई क्या होगा N बाई R। कैसे, E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई तो क्या NE बाई R, और 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई तो क्या N बाई R। ये N बाई R कट गया तो EMF क्या बचा E। तो अगर ये 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। अगेन व्हाट इज R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट N बाई R, है ना। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट देन, R बाई N। तो इसको नोट कर लेना, ये अपना स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन सेल्स आर आइडेंटिकल तो EMF ऑफ द इक्विवेलेंट इज E और R इक्विवेलेंट इज R बाई N। हालांकि ये फॉर्मूला भी काम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यूज करने वाले हैं इसको। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, सब लोग इस पर बैठ के आराम से एनालिसिस करो, बढ़िया से करो। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग जगह पे HCFAMA में दिए हुए हैं, जहां पे बैटरी कॉम्बिनेशंस होता है। तो स्ट्रेट अवे बिना केवीएल यूज किए अब ये फॉर्मूला से ट्राई करने का, पहले केवीएल से ट्राई करना, फिर इन फॉर्मूला से ट्राई करके देखना कि होता है कि नहीं। आई स्टॉप हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस वीडियो। हम लोग इसी वीडियो को यहीं जहां पे रोक रहे हैं, यहीं से अगले वाले वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग
इस पर और डिटेलिंग केसेस बात करेंगे, स्पेशल केस बात करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीडियो में।